बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, आखिरकार जो तहरीक इंसाफ चाहती थी, जो PTI चाहती थी, जो इमरान खान चाहते थे, वो होना शुरू हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती थी कि अवाम निकलें, लोग नहीं निकल रहे। लोगों का वो जो एक हेजिटेशन है, ख़ास तौर पर जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो लोग जो है ना वो निकल नहीं पा रहे। तो आज बिलाखिर हमने ये देखा कि बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी रहनुमा के, बग़ैर किसी प्लान के, बग़ैर किसी के बताए हुए लोग जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। और थोड़ी तादाद में नहीं, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, जिससे मुझे ये लगता है कि जो बाकी जमातें हैं आज उन्हें देखकर थोड़ा सा तो डर लगा होगा। इमरान खान हमेशा जो है ना वो अपने वर्कर से कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज उनके जो सियासी मुखालिफिन है, जो सियासी दुश्मन है, शायद उनके घबराने का जो है ना वो वक्त हुआ चाहता है। तो ये अवाम कहाँ निकली, कैसे निकली, किस तरह से निकली, इसके बारे में मैंने आपके साथ तफसीलन चीज़ें शेयर करनी है और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखानी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है सबसे पहले करने वाली, वो ये है कि नाज़रीन इकराम, आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके थोड़े जहन ने काम किया, उनकी थोड़ी जो है ना वो अक्ल ने काम किया और उन्होंने एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई है, एक ऐसा मज़ेदार काम किया है, जिसे वो इंटरव्यू वाली वो पूरी प्लानिंग थी, जिसे कहा जा सकता है ना कि पिछले कुछ दिनों से हम ये चल रहे थे कि फ़लाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इंटरव्यू का सिलसिला जो है ना वो शुरू हुआ था, उसके ऊपर फुल स्टॉप लग गया, बल्कि कांटा लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी अहम और मज़ेदार हिकमत अपनी अपनाई है। सबसे पहले मुझे वो आपको जो है ना वो आपके साथ वो शेयर करने दें। हुआ ये कि नाज़रीन इकराम, जब ये इंटरव्यूज़ आना शुरू हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हुई, तो लगता यही था कि एक बंदे ने जो है ना वो गुनाहों से प्रायश्चित किया है, अपनी माफ़ी मांगी और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह, उनका जो है ना वो काम चलना शुरू हो गया। और अब इन इंटरव्यूज़ के बाद PTI के तमाम रहनुमाओं को ये डर लगा हुआ था, ये उनको सोच खाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं हमें भी पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं हमें पकड़ के जो है ना वो अंदर डाला जाएगा और हम भी जो है ना वो फिर इस तरह के इंटरव्यू या इस तरह का बयान जो है ना वो दे देंगे। इसका हल उन्होंने ये निकाला, इसका आगाज़ असल में किया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको पता है कि बड़े एक दबंग किस्म के बंदे हैं, तो उन्होंने कराची के अंदर कुरान पाक लिया, उसके ऊपर हल्फ लिया और कहा कि जनाब इमरान खान ने कभी भी मुझे जो है वो किसी भी किस्म के तशद्दुद के ऊपर नहीं उकसाया या कभी भी किसी किस्म की जो है ना वो पुरतशद्दुद कार्रवाई करने के लिए जो है वो नहीं कहा। तो उन्होंने कुरान पाक के ऊपर जो है ना वो हल्फ दिया। अब उस वीडियो से ये बात क्लिक हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को भी, क्यों ना हम भी ये करें। तो आज हुआ ये नाज़रीन इकराम, एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े रहनुमा, चाहे वो अयूब खान हो, अयूब खान के जो पोते हैं गौहर अयूब के बेटे वो हों, या फिर जो है ना वो इसके अलावा अली अवान हो, या फिर जो है ना वो गंडापुर साहब हों, तमाम के तमाम लोगों ने नाज़रीन इकराम इस वक्त जो है ना वो हल्फ देने शुरू कर दिए हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, यानी कि अब मिसाल के तौर पर उनकी इस वीडियो के बाद कल को उनको कोई वीडियो भी आ जाती है या कल को उनका कुछ इस तरह की चीज़ें हो भी जाती हैं, तो वो इतनी बेअसर हो जाएंगी, इतनी बेअसर होंगी कि उनकी जो है ना वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी तक की जो तहरीक इंसाफ की जो सबसे कोई ऐसी कार्रवाई है, जो कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई दाद दी जा सके, कोई अक्लमंदी का उन्होंने काम किया, उनके रहनुमाओं ने तो सबसे बड़ा जो है ना वो अक्लमंदी का काम ये किया। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ हुई है, सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू, आपको पता है कि कल जो है ना वो चलना था, सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हुआ। सदाकत अब्बासी साहब को खैर वो डॉन ने चलाया नहीं है। आज उनकी एक वीडियो आई है जिसने पूरे के पूरे उस इंटरव्यू की जई तई फेर दी। आज जब सदाकत अब्बासी साहब जो है ना वो घर पहुंचे, तो सदाकत अब्बासी साहब ने जो है ना वो घर पहुंचकर जिस तरह से वो अपने घर वालों से मिले और जिस तरह से फूट फूट कर रोए, नाज़रीन इकराम, उसने उस पूरे के पूरे इंटरव्यू का जो है ना वो पोल खोल दिया। मतलब मैं समझने से कासिर हूँ। एक बात जो मुझे और समझ नहीं आ रही कि जो भी रहनुमा इंटरव्यू दे रहा है, चाहे वो उस्मान डार हैं, चाहे वो सदाकत अब्बासी साहब हैं, ये मफरूरी के बाद या जिस तरह से ये भागे हुए थे, चलें जी कौम के मुजरिम हुए ना जी। अगर इन्हें ये 9 मई में कोई भी इनका कोई हाथ है या कुछ भी है, तो ये कौम के मुजरिम है या कुछ भी है। तो ये पहले इंटरव्यू देने जाते हैं, उसके बाद घर वालों को मिलने जाते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती है, ठीक है। मतलब एक बंदा अगर पुलिस को मतलूब है और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो पहले इंटरव्यू क्यों देने जा रहा है? वो पहले अपने बीवी बच्चों से मिलने क्यों नहीं जाता? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो पहले जो है ना इंटरव्यू के एक दिन के बाद वो घर वालों को मिलने के लिए जाता है? उस्मान डार के मामले में भी ऐसा हुआ, उस्मान डार की वीडियो आपने देखी, और अभी सदाकत अब्बासी साहब के मामले में भी ऐसा हुआ। सदाकत अब्बासी साहब की भी वीडियो आपने देखी कि किस तरह से जो है ना वो पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद जो है
वो किस तरह से जो है ना वो घर पहुंचे और उनके रोने से, उनकी वालदा की बातों से सारी चीज़ें जो है ना वो सारी कहानी क्लियर हो गई। तो बहरहाल ये चीज़ें जो ख़ास तौर पे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये तो अब बिल्कुल काम जो है ना वो नहीं आने वाला। ये चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज़ क्योंकि ना तो अब आवाम मान रही है और जो पीटीआई के बाकी रहनुमा हैं उन्होंने भी इसका हल जो है ना वो निकाल लिया। अब आ जाते हैं आवाम किस तरह से निकली है। नाज़रीन किराम, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़, आज नाज़रीन किराम हुआ ये कि एक वर्कर्स कन्वेंशन था, सही वाला वर्कर्स कन्वेंशन। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो शादरा में जलसा किया ना, लेकिन इनका वर्कर्स कन्वेंशन था, पीटीआई का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था मर्दान के अंदर, जहाँ पर कोई बड़ा रहनुमा मौजूद नहीं था और तमाम जो है ना वो इलाकाई लोगों ने मिलकर इस वर्कर्स कन्वेंशन के लिए जो है ना वो स्टेज तैयार किया और लोग जो है ना वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो तकरीरें वगैरह की। अब आप मज़े की बात देखिए, वर्कर्स कन्वेंशन, नाज़रीन ये तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें मैं साथ में प्ले कर रहा हूँ। वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो जलसे का रूप इख्तियार कर गया। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हो गए, इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हो गए कि लगना शुरू हो गया कि शायद पीटीआई ने या तहरीक इंसाफ ने वाकई एक जो है ना वो बड़े जलसे का एहतमाम किया है, को बहुत बड़ा जो है वो जलसा हो रहा है। ऑब्वियसली ये एक वर्कर्स कन्वेंशन था। आज का वर्कर्स कन्वेंशन देखकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिन्होंने जलसा प्लान किया था शादरा में, उनको मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो है वो शर्म आ रही होगी और उन्हें पता लग रहा होगा कि चीज़ें जो है ना वो अब हमारे हाथों से निकल चुकी हैं और किसी और तरफ जा चुकी हैं। एक और अपडेट नाज़रीन किराम मैं आपको दे दूँ, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि द हेल्थ ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ नॉट गुड। वो बिल्कुल भी उनकी अच्छी हेल्थ नहीं है। आज उनके वकील ने बताया कि उनकी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट कर चुकी है, वो वीक हो चुके हैं, उनका वज़न कम हो चुका है, वेट लॉस हो रहा है और उनके मसल्स जो हैं वो गिर रहे हैं। उन्हें लगता है, ये उनके वकील यानी कि हामिद खान साहब ये बता रहे हैं, लगता है कि शायद उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है या जहर देने का ख़दशा है। उनकी जो है ना वो मुश्किलात जो है वो वहाँ पे बढ़ी हुई हैं। सो थिंग्स आर नॉट गुड देयर। उनके साथ जो है ना वो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ख़ास तौर पर अडयाला आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी जो सेहत है वो कमज़ोर होती चली जा रही है और उनकी चीज़ें जो है वो ख़राब होती चली जा रही हैं, जिस पर जो है ना उनकी पार्टी में एक तशवीश पाई जा रही है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, एक तरफ एक बंदा जिसकी हेल्थ इन रियल मीन्स ख़राब हो रही है, वो जेल के अंदर पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं जो है ना वो लंदन में मज़े करते रहे हैं और अब जो है वो जब यहाँ पर पाकिस्तान में आ रहे हैं, यानी कि जब पाकिस्तान में जा रहे हैं यहाँ से बाहर से, तो पता चला जी अचानक उनके जो है ना वो दिल की हालत भी ख़राब हो चुकी है और उनको हेल्थ के मसले मसाइल हैं और कोर्ट में उनको जो है ना वो पेश किया जाएगा, जहाँ पर जो है ना वो चीज़ें उनके बारे में जो है ना वो अब देखी जाएंगी और फिर जो है ना वो कोर्ट शायद उनको हेल्थ ग्राउंड के ऊपर कोई जो है ना वो रिलीफ दे दे। एक इतने बड़े जो है ना वो सज़ा याफ्ता शख्स को, एक शख्स की सज़ा थोड़ी सी है और एक शख्स की सज़ा ज़्यादा है, जो सही मानों में जिसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो कहता है मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और जो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं वो आपके सामने ही हैं, उनकी सूरत हाल किस रुख जो है ना वो इख्तियार करती चली जा रही है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।